स्वागत है आप सबका मेरे साथ में योग शक्ति विद मोना में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। नाम तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि मधुमेह है और मधुमेह के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले एक ज़रूरी बात, ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हम सबके लिए। और दूसरा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम कि मधुमेह क्या है। देखिए साथियों, हम सब जानते हैं कि आज पूरे विश्व के अंदर भारत को मधुमेह की राजधानी माना गया है। आज भारत के अंदर इतने ज़्यादा मधुमेह के पेशेंट हो चुके हैं कि पूरे विश्व में भारत को राजधानी कहने लग गए हैं मधुमेह की। तो क्या कारण है? क्या भारतीयों को रहना ढंग से नहीं आ रहा? क्या भारतीयों की चिकित्सा कमजोर है? क्या भारतीय लोगों को खान पान का पता नहीं है? क्या भारतीय लोगों को ऐसी क्या समस्या होगी कि भारतीय लोग इतने ज़्यादा मधुमेह के रोगी होते जा रहे हैं? तो हमें ही समझना होगा, समझना होगा कि आखिर में हम लोग मधुमेह से इतने ग्रसित क्यों होते जा रहे हैं। और उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर में मधुमेह होता क्या है। साथ ही मेरा मानना है कि ये जो शरीर है ना, ये हमारे साथ जीवन पर्यंत रहने वाला है। हम इस शरीर के साथ इस पूरे संसार की लंबे समय तक यात्रा करने वाले हैं। तो अगर ये हमारे साथ जीवन भर रहेगा, हमारे साथ है, तो हमें इसके बारे में थोड़ी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर से क्या सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है कि हम मधुमेह के रोगी हो जाते हैं। तो देखिए साथियों, मधुमेह क्या है? तो मधुमेह को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज़, या हम नॉर्मल भाषा के अगर जन साधारण से पूछते हैं तो कहते हैं शुगर। मुझे शुगर हो गया, ऐसे हमें सुनने में बहुत बार आता है हमें। तो क्या है आखिर मधुमेह? तो एक नॉर्मल से साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो खून है, जो पूरे सर से लेके हमारे पाँव तक बहता है, जो दौड़ता है, उस खून की जो नलियाँ हैं उनके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज में, खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हो गया, और तब हम कहते हैं कि भाई हमें शुगर के रोगी हो गए, हमें शुगर हो गया है, हम शुगर पेशेंट हो गए हैं। तो ये एक सामान्य से हमने भाषा समझने की कोशिश की शुगर की। पर ये बढ़ता कैसे है? तो ये बढ़ता कैसे है? तो जब हम खाना खाते हैं, जब हम, हर व्यक्ति खाना खाता है, हम सब खाना खाते हैं, तो जब हम फूड लेते हैं तो उस फूड के अंदर जब वो पेट में जाता है तो वो हमारे माशय के अंदर जाके वो फूड जो है वो टूट कर कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड हमने लिया वो टूट के हमारे ग्लूकोज के अंदर चेंज होता है। ग्लूकोज इसलिए चेंज होता है क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ईंधन का रूप काम करता है हमारे शरीर में, वो पूरे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। तो ग्लूकोज जो है वो सिक्रेशन, ग्लूकोज बढ़ा, यानी हमने जो खाना खाया उसका कार्बोहाइड्रेट जो फूड है वो टूटा और ग्लूकोज में चेंज हुआ। ग्लूकोज में चेंज होकर वो ग्लूकोज जो है, पेनक्रियाज जो है वो साथ साथ में क्या करती है, लीवर के पास में पेनक्रियाज होती है जो क्या करती है, इंसुलिन, एक इंसुलिन होता है उसका सिक्रेशन करती है। तो जो ग्लूकोज है जो ब्लड के अंदर चला गया और पूरे शरीर में जा रहा है, वो हर एक सेल के अंदर जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स है, सभी ऑर्गन्स को वो उसके अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको ग्लूकोज देता जाता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई हर एक ऑर्गन है वो कहता है भाई मुझे दो, मुझे मेरे इस ऑर्गन को पावर चाहिए। लीवर कहता है मुझे चाहिए, स्टमक कहता है मुझे चाहिए, किडनी कहता है मुझे चाहिए, आंखें कहती है मुझे चाहिए। हर एक उसको ऑर्गन को इस ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। अब हम क्या करें, तो ग्लूकोज तो है हमारे पास बहुत सारा है, तो फिर क्या गड़बड़ हो गई है? तो गड़बड़ ये हो गई कि जो इंसुलिन है उस ग्लूकोज को उस कोशिका के अंदर प्रवेश करवाता है, वो इंसुलिन गड़बड़ा गया। अब गड़बड़ा कैसे गया कि दो तरीके से हो गया कि या तो वो इंसुलिन बिल्कुल ही बनना बंद हो गया। तो जब बिल्कुल बनना बंद हो गया तो सेल ने, कोशिका सेल्स जो हैं हमारी, उन्होंने कहा मुझे ग्लूकोज दो ताकि मैं अपने ऑर्गन, मेरा ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम कर सके। लेकिन उसको उस सेल के अंदर ग्लूकोज को एंट्री करने के लिए एक पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। वो पासपोर्ट है इंसुलिन। वो उसके पास होता नहीं है क्योंकि इंसुलिन बना ही नहीं प्रॉपर, जितना चाहिए था उतना बना नहीं, बहुत ही कम बना। तो वो कहता है पासपोर्ट नहीं है तो ग्लूकोज अंदर एंट्री नहीं है, नहीं जा सकता सेल्स के अंदर। सेल्स हो जाती है भूखी। अब क्या हो गया, तो सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता है तो सेल्स क्या करती है, अपने को जिंदा रहने के लिए, अपने को एनर्जी देने के लिए फैट का कंजप्शन शुरू कर देती है। इस वजह से क्या होता है, वेट लॉस होने लगता है। तो ये जो मैंने बताया था हमारा टाइप 1। तो देखिए मधुमेह कितने टाइप के होते हैं देखते हैं। एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2, एक होता है प्री डायबिटिक और एक होता है गर्भावस्था के दौरान। तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो टाइप 1 है। टाइप 1 के अंदर क्या होता है, इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता। तो इसलिए आपने देखा, और ये
पूरे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें से 10% लोगों को होता है। और इसके अंदर एक बात और है कि आपको इसके अंदर इंसुलिन जब बनेगा ही नहीं तो उसको बाहर से लेना पड़ता है। तो जिनका इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है, पेनक्रियास बिल्कुल डैमेज हो चुकी होती है, तो उनको बाहर से इंजेक्शन इंसुलिन के हमेशा लेने पड़ते हैं जीवन पर्यंत। तो ये हमने टाइप 1 समझा। अब हम समझते हैं टाइप 2 क्या होता है। जो टाइप 2 है, टाइप 2 के अंदर क्या, इंसुलिन तो बहुत बनता है लेकिन कोई ना कोई कारण हो गया, यानी ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर है, अच्छी मात्रा में है, उसको सेल कहते हैं आ जाओ ग्लूकोज अंदर आ जाओ, लेकिन पासपोर्ट दिखाओ तो ग्लूकोज कहते हैं पासपोर्ट तो नहीं है मेरा, इंसुलिन तो नहीं है, लेकिन इस टाइम तो पासपोर्ट भी है, इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या हो गया, तो कुछ ऐसे सिस्टम्स हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारा सिस्टम है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम या हमारा पाचन सिस्टम, वो इतना गड़बड़ा जाता है, कुछ ऐसे सिस्टम गड़बड़ा जाता है हमारा, जिसकी वजह से ये जो इंसुलिन हमारे पास होते हुए भी कोशिकाओं के अंदर प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज एंटर नहीं कर पाता। और जब वो ग्लूकोज कोशिकाओं में एंटर नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा, वो ब्लड के अंदर इकट्ठा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और ब्लड के अंदर बहुत मात्रा में ग्लूकोज इकट्ठा हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि अब वो ब्लड जब इकट्ठा हो गया तो वो क्या होगा, किडनी के द्वारा वो यूरिन पास बहुत होने लगेगा। तो यूरिन जो है तो बहुत पास होने लगेगा, पानी बहुत मांगता है वो जो पेशेंट है, उसको पानी की बहुत थ्रस्टी बहुत लगेगी, उसका वेट लॉस हो जाएगा एकदम। और क्या होगा, उसका जो ब्लड कोटिंग है वो धीरे धीरे भरेगा बहुत जल्दी। जैसे ब्लड कोटिंग आम इंसान का जल्दी भर जाता है, उसका ब्लड कोटिंग जल्दी नहीं भरेगा। बहुत सारी ऐसी समस्या जो उसकी आंखों है, उसकी आंखों पे बहुत असर पड़ेगा और उसको ब्लर दिखाई देने लगेगा। तो ये सब समस्याएं कॉमन होती है टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर। तो हमने समझा कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, और टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो 90% केस जो है अभी आज के टाइम में वो टाइप 2 डायबिटीज़ के केस होते हैं। तो अब हमने ये समझा कि आखिर में मधुमेह क्या है और कितने तरीके के होते हैं मधुमेह। तो जो टाइप 1 है वो होते हैं जो बच्चे जन्म लेते हैं, छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको। उसका कारण अभी तक साइंस नहीं निकाल पाई है कि क्या वजह, लेकिन फिर भी एक बड़ा कारण ये मानते हैं कि गर्भावस्था में ही उस बच्चे का पूर्ण रूप से शरीर का पूर्ण विकास नहीं हुआ, उसकी पेनक्रियास का पूरी तरह से, उसके इम्यूनिटी सिस्टम का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया था, इसी वजह से वो डायबिटिक पेशेंट हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि उसकी मदर गर्भ धारण करने से पहले उनकी मदर की क्या लाइफस्टाइल रही है, कैसे वो रही है, किस तरह से खान पान की है, उसका इफेक्ट भी उस भ्रूण के ऊपर आता है। और गर्भावस्था के दौरान उस मदर ने किसी कोई बहुत हैवी डोज की दवाइयाँ तो नहीं ली हैं, कोई बहुत पॉइजन वाली ऐसी दवाइयाँ जो बहुत बच्चों को नुकसान कर सकती है वो दवाइयाँ तो नहीं ली हैं, तो उसका असर भी बच्चे को होता है। तो ये भी एक बड़ा कारण माना गया। अब हम समझते हैं कि टाइप 2 पेशेंट जो हैं वो क्यों होते हैं। तो टाइप 2 जो पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के, जो बहुत ज़्यादा 90% तक हैं, वो किस कारण है। तो उसका कारण सबसे पहले समझा गया है कि जीवन शैली अनियमित। आपकी जीवन शैली, आपका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम है ना सुनते हैं कि लाइफस्टाइल गड़बड़ा गया, लाइफस्टाइल सही नहीं है। क्या सही नहीं है, इसका मतलब ये है हमारे उठने का, बैठने का, सोने का, खाने का, पीने का सारा सिस्टम हमने असंतुलित कर दिया है, बिल्कुल सिस्टम में नहीं है। इसी वजह से बॉडी के अंदर जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सब गड़बड़ा गया है। तो ये कारण है बहुत बड़ा। दूसरा है व्यायाम की कमी, यानी हमारा जो पूरे दिन की दिनचर्या कैसी है, क्या हमारा वर्क ऐसा है कि हमारा बहुत लंबे टाइम तक हमें बैठना पड़ता है उसकी वजह से, या फिर हम आलसी हैं कि हम एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहते, हम घूमना ही नहीं चाहते, हम अपने शरीर को कष्ट ही नहीं देना चाहते। ऐसा नहीं, अगर ऐसा है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटिक पेशेंट होने का। तो हमें ये पता चल रहा है कि आखिर डायबिटिक पेशेंट कौन कौन हो सकते हैं, क्या कारण है इसका, एक बड़ा कारण। फिर तीसरा है मोटापा। आजकल के समय में मोटापा भी एक बहुत आम समस्या हो गई है और इसके लिए हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ एफर्ट लगा रहा है, लेकिन फिर भी मोटापा अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण भी क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी अनियंत्रित जीवन शैली, हमारे व्यायाम की कमी, जिसका रिजल्ट हमें मोटापे मिलता है, या हमारा स्वाद के ऊपर नियंत्रण नहीं होना कि हम बहुत एक्सेस में ले रहे हैं खाना, या फिर बहुत और भी चीज़ें होती हैं मोटापे के लिए, वो हम मोटापे वाले सेशन में जाएंगे तो हम समझेंगे। उसके बाद में है भोजन में कार्बोहाइड्रेट पदार्थ। हम जो भोजन ले रहे हैं क्या वो बैलेंस डाइट है, क्या उसके अंदर पूरे न्यूट्रिशंस हैं, क्या उसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट प्रॉपर तरीके से जितना हमें चाहिए उतना है, और
अगर नहीं है तो देखिए कि आपका भोजन कैसा है, क्या वो फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब कि हम भोजन तो ले रहे हैं पेट भरने के लिए, लेकिन उसके अंदर डाइट ही नहीं, वो न्यूट्रिशन से नहीं है, तो वो हमारा भोजन नहीं हुआ, वो हमने निमंत्रण दे दिया मधुमेह का होने का। देखिए मधुमेह जो है वो एक दिन या एक महीने का नहीं होता है, उसको मधुमेह रोगी को बनने में कम से कम 10 साल लगते हैं। तो आपका इसका मतलब आप एक बहुत लंबे समय से एक ऐसी दिनचर्या, एक ऐसी लाइफस्टाइल आपने शुरू कर रखी है, एक ऐसा आपने खान पान शुरू कर रखा है बहुत लंबे टाइम से, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर ये सारे सिस्टम गड़बड़ाने शुरू हो गए हैं। और ये लंबे टाइम से जब गड़बड़ाने शुरू हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट जो है ये हमें मधुमेह के रूप में मिल जाता है। तो हमने जैसे किया वैसा हमको मिल गया, तो ये कारण है। तो अभी हमें कारण पता चले कि ये बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण कारण है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, देखिए ये तो हमने जो समझा ना, ये हमने समझा कि फिजिकली, यानी हमने पूरे दिन दिनचर्या कैसे रखी, हम कैसे जी रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण जो है मधुमेह के अंदर वो है हमारा मन। हमारे क्या हम बहुत लंबे समय से मानसिक तनाव में थे? मधुमेह होने का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो है कि आप अगर बहुत लंबे समय से तनाव में हैं, आप बहुत लंबे समय से किसी डर में हैं, आप कोई बहुत लंबे समय से आप किसी मानसिक परेशानी में हैं, आप कोई लंबे समय से डिप्रेशन एंग्जाइटी में रह रहे हैं, तो आपको मधुमेह होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। हमें लगता है कि हमने क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर बता रखा है कि मानसिक स्थिति जिस व्यक्ति की ठीक होगी वही व्यक्ति की शारीरिक स्थिति भी अच्छी होगी, क्योंकि पहले आपका मन अच्छा होगा तब आपका शरीर अच्छा होगा। अगर हमने मन को अच्छा नहीं रखा तो शरीर को अच्छा रखने के आप कितने भी प्रयास कर लीजिए वो सफल नहीं हो पाएंगे। शरीर को आप देखिए ना, अभ्यास करने के लिए, हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए कितनी सारी चीज़ें आने लग गई है। प्रॉपर न्यूट्रिशन पहले के कंपैरिजन में प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट हमें मिलने लग गए हैं। पहले के कंपैरिजन में हमारे पास सुख सुविधाएं ज़्यादा हो गई है। पहले के कंपैरिजन में हमको नॉलेज बहुत हो गया है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। पहले के कंपैरिजन बहुत सारी चीज़ें हमें अवेयर हुई, लेकिन फिर भी हम अभी भी स्वस्थ नहीं हैं। वजह क्या है? क्योंकि हम अपने मानसिक स्थिति पे काम नहीं करते हैं। मैं हमेशा ही जोर देती हूँ कि पहले अपने मानसिक स्थिति को ठीक करने का कार्य कीजिए, आपका शरीर अपने आप हेल्दी और ठीक हो जाएगा। तो मधुमेह होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। तो आज हमने अभी ये जाना कि मधुमेह में कितने टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, प्रीडियबिटिक और गर्भावस्था, प्री डायबिटिक, ठीक है। और दूसरा हमने समझा कि कारण क्या है। हमने मोटे मोटे कारण लिए हैं, इन्हीं के अंदर बाकी सारे कारण आ जाते हैं हमारे, कि हमने खाया पिया सब कैसे किया, कैसे रहे हम। और अब तीसरा जो है वो है हमारा योग के द्वारा। अब मैं अपने अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी कि योग कितना हेल्प कर सकता है एक डायबिटिक पेशेंट हटा के, डायबिटीज हटा के एक नॉर्मल अवस्था में लाने का कार्य कर सकता है। तो ये हम अपने अगले वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे ही सेशन समझ में आया होगा कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण है डायबिटीज़ होने के, और कितने टाइप की डायबिटीज़ होती है, और हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं जीवन के अंदर, ठीक है। तो अब हमारा वीडियो यही समाप्त हो रहा है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।